नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। पिछले 3-4 एपिसोड से मैं थोड़ा गंभीर विषय के ऊपर बात कर रहा था, तो माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। तो आज गंभीर विषय के ऊपर बात नहीं करूंगा। आज थोड़ा रोचक कहानी को लेके आज का एपिसोड को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज का कहानी का विषय मैं चुना कॉपी कैन इन्वेस्टमेंट। क्या है, कैसे किया जाता है, इसके ऊपर पूरा कहानी आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पहला चीज, कॉपी कैन इन्वेस्टमेंट, ये 3 वर्ड को लेके एक शब्दबंध तैयार हुआ, कॉपी कैन इन्वेस्टमेंट। अब सवाल यह आता है, कॉपी कैन इन्वेस्टमेंट है तो है क्या। पहले मैं इसका एक इतिहास को लेके थोड़ा बात कर लेता हूं। देखिए, कॉपी कैन सेविंग्स यूएस में, वेस्टर्न यूएस मतलब वो कैलिफोर्निया, नावाडा, न्यू मैक्सिको, इस एरिया का लोगों में बहुत प्रचलित है। इसका कारण क्या है? सिविल वॉर के समय, मतलब 1861 से 1865 जो अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, उस समय उस जगह में कानून बोल के कुछ था ही नहीं। वहाँ पे आए दिन डकैती, लूटमार, इस तरह का चीज होता था। तो वहाँ का लोगों ने ये सब चीज़ों से खुद का संपत्ति को बचाने के लिए, धन को बचाने के लिए वे लोग क्या करते थे, कॉफ़ी का कैन में, कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं, कॉफ़ी तो एक कटोरे में आता है, एक डब्बे, टीन का डब्बे में आता है। तो खाली डब्बे में पैसा को रख के उसको अपना बैकयार्ड में, मतलब घर का जो बगीचा जैसा कुछ होता है, उसमें गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा देते थे। तो कभी घर में डकैती पड़ा तो बैकयार्ड तो पूरा खोद के तो डकैत लोग तो वो सब ढूंढेगा नहीं, तो उन लोगों का काफ़ी कुछ धन बच जाता था इस चलते। और यही चीज़ धीरे धीरे वेस्टर्न यूएस का लोगों के खून में बस गया। और वे लोग क्या करते थे, बाद में भी उस कॉफ़ी का डब्बे जैसा चीज़ में पैसा रख के उसको घर का बैकयार्ड में मिट्टी में गाड़ देता था। ये था इस चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आते हैं इस कहानी का वर्तमान में। हम लोगों का इस कहानी का जो मूल कैरेक्टर है उसका नाम है रॉबर्ट जी कार्वी। ये कौन है? ये बेसिकली कैपिटल ग्रुप बोल के अमेरिका में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फार्म हुआ करता था, उसका एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर थे। अब उनके पास, मतलब ये कैपिटल ग्रुप संस्था में बहुत लोग पैसा देके एडवाइजरी लेते थे। जैसे आज के तारीख में हम लोगों का भारत में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ट्रेडिंग एडवाइज़र रहते हैं, जो महीने का कुछ फीस के बदले में लोगों को एडवाइस करते हैं, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, इस तरह का कुछ एक चीज़ था। तो 1955, मतलब सिविल वॉर से 100 साल बाद का एक कहानी है। 1955 से 1970 तक ये 15 साल अमेरिका का एक लॉयर इनसे एडवाइस नियमित रूप से लेते थे पैसा के विनिमय में। और वे लॉयर अपना पत्नी के नाम पे ये कैपिटल ग्रुप, मतलब रॉबर्ट जी कार्वी से एडवाइस खरीदते थे। ये लॉयर क्या करते थे, जब भी कार्वी साहब कोई एक शेयर लेने का सुझाव देते थे, ये व्यक्ति अपना पत्नी के नाम पे भी शेयर लेता था और खुद के नाम पे भी शेयर लेता था। और जब भी वो शेयर बेचने का एडवाइस आता था, वो लॉयर क्या करते थे, अपना पत्नी के अकाउंट का शेयर तो बेच देता था, लेकिन खुद का अकाउंट का शेयर को बेचते नहीं थे। इस तरह से चल रहा था। 1970 में इस व्यक्ति का
देहांत हो जाता था। और काफ़ी दिन बाद उनका जो विधवा है, मतलब वो लॉयर साहब का जो पत्नी है, वो घर में कुछ सिंदूक खोल के बहुत सारा शेयर का सर्टिफिकेट उनको मिला। उस वक्त शेयर का सर्टिफिकेट हुआ करता था, डीमैट कॉन्सेप्ट शायद था नहीं वहाँ पे। हम लोगों का यहाँ पे भी 2000 साल से पहले मतलब 2000 का पहले यहाँ पे भी डीमैट जैसा कुछ था नहीं। तो क्या था, उनको सिंदूक से बहुत सारा शेयर का सर्टिफिकेट मिला। अब क्या है, कैसे है, क्या करना है, उन महिला का थोड़ा जानकारी का अभाव के कारण से उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना उसके पास ही जाया जाए जिसका एडवाइस से हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते थे। तो वो औरत कार्बी साहब के पास पति का सिंदूक से जो जितना शेयर का सर्टिफिकेट मिला सारा लेके कार्बी साहब के पास पहुंच गया। तो कार्बी साहब को बोला, देखिए किसी एक समय में हम लोग आपसे एडवाइस वगैरह लेते थे, तो मेरा पति का सिंदूक खोल के ये सारा चीज़ मुझे मिला है, आप एक बार काइंडली देख दीजिए इसमें कैसे क्या हो सकता है। तो कार्बी साहब बोला, ठीक है सारी चीज़ छोड़ जाइए, मैं समय लगते ये सारा चीज़ आपको एक बार देख दूंगा। तो वो महिला कार्बी साहब के पास सारा चीज़ छोड़ के गए। अब हुआ ये, फुर्सत में कार्बी साहब वो सारा सर्टिफिकेट को जैसे ही उलट पुलट के देख रहे थे, तो कार्बी साहब का तो होश हो गया गुल। कार्बी साहब देखे क्या कि ये भाई साहब को जब भी मैं एडवाइस दिया, ये भाई साहब पत्नी के अकाउंट में मेरे पास सौदा किया, मैं जब बेचने का एडवाइस दिया तब भी मेरे पास ही सौदा किया। लेकिन अलग से ये भाई साहब, मतलब वो लॉयर भाई साहब जिनका देहांत हो गया, उन्होंने क्या किया, उसके पर्सनल नाम पे भी शेयर को खरीद के रख दिए। इस तरीके से करीब करीब 50 इन्वेस्टमेंट उनको मिला कार्बी साहब को। और कार्बी साहब और एक चीज देखे कि हर एक इन्वेस्टमेंट $5000 का हुआ था। तो 50 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट था और हर एक इन्वेस्टमेंट में $5000 इन्वेस्ट किया हुआ था। और ये परिस्थिति था कि वो जितना शेयर का सर्टिफिकेट उनको मिला, उन्होंने देखा उनमें से 20 शेयर का कुछ अता पता नहीं है, अर्थात वो शेयर एकदम खराब हो गया, मतलब डिलिस्ट इस तरह का चीज हो गया। लेकिन जो 30 शेयर बच गया उनमें से काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब ऐसा करीब 15-16 शेयर मिला जिसका वैल्यूएशन $5000 का हो गया, $1,00,000। और उनमें से एक शेयर ऐसा भी मिला जो $5000 इन्वेस्ट किया था लेकिन हो गया $8,00,000, जिसका नाम था जेरोक्स। मतलब ऑल टुगेदर उन्होंने हिसाब करके देखा कि करीब $27,00,000 उसका वैल्यूएशन निकल रहा है। मतलब वो भाई साहब करीब $2,00,000 इन्वेस्ट किए थे और आज के तारीख में वो सारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हो गया $27,00,000। उनमें से काफ़ी शेयर खराब भी हो गया, बर्बाद हो गया, डिलिस्ट हो गया, सारा चीज। तो कार्बी साहब बहुत सोचे। सोचने से उनका दिमाग में एक आइडिया आया कि ये तो एक अद्भुत इन्वेस्टमेंट का टेक्निक हो सकता है। तो इसके चलते उन्होंने 1984 में एक आर्टिकल लिखा, कॉपी का इन्वेस्टमेंट। ये हो गया कहानी का दूसरा हिस्सा। अब आते हैं तीसरे हिस्से में। कार्बी साहब 1984 में कहानी तो वो आर्टिकल तो लिख दिए। अब हम लोग आते हैं 2013 में। 2013 मतलब भारत में बहुत ही गर्मा गर्मी चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बीजेपी बना चुके थे। ऐसे एक माहौल, पॉलिटिकल परिस्थिति थोड़ा गर्म हो रहा था। 14 में देश चुनाव में जाएगा। ऐसे एक परिस्थिति में दो व्यक्ति बॉम्बे का फोनिक्स मिल में रात में डिनर करने जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम है संजय भट्टाचार्य जी और दूसरे का नाम है
सौरभ मुखर्जी। जो लोग मार्केट में नए हो वो लोग शायद इन दोनों के नाम से शायद परिचित ना भी हो, लेकिन मार्केट में जो लोग पुराने हैं वो इन दोनों से भले ही परिचित रहेंगे। संजय भट्टाचार्य जी एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा शख्सियत है मार्केट में जिसका इन्वेस्टमेंट का टेक्निक का लोहा हर कोई मानता है। सिर्फ यही नहीं, संजय भट्टाचार्य जी मार्केट में नया नया तरीका, नया नया स्टाइल का इजाद करने में बहुत मशहूर है। रामदेव अग्रवाल जी बहुत जगह, बहुत सारा सेमिनार में एक बात हमेशा कहते हैं कि संजय अगर नहीं होता तो मैं शायद वॉरेन बफेट जी का काम, टेक्निक, ये सारा चीज़ों से 15 साल बाद परिचित होता। संजय था इस बोल के मैं 15 साल पहले वॉरेन बफेट का सारा चीज़ के साथ परिचित हो पाया। तो वही संजय भट्टाचार्य जी सौरभ मुखर्जी के साथ फोनिक्स मिल में डिनर करने गए। सौरभ मुखर्जी उस वक्त ऑलरेडी यूके से इंडिया में शिफ्ट हो चुके थे और यहाँ पे अपना वजूद या अपना आइडेंटिटी तैयार करने का लड़ाई में व्यस्त थे। एम्बिट कैपिटल में उसका कुछ खास ठीक ठाक नहीं चल रहा था, मैनेजमेंट के साथ टासल, ये सब हम लोग सभी जानते हैं। तो ऐसे एक माहौल में एक रात का डिनर में संजय भट्टाचार्य जी सौरभ मुखर्जी को ये कॉपी कैन इन्वेस्टमेंट का टेक्निक के बारे में थोड़ा समझाया। और सौरभ मुखर्जी का खुद का कहना यह है कि बाद में उस दिन रात का डिनर करके घर आने के बाद मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में यही चीज़ बार बार घूम रहा था कि ये एक बहुत सुंदर, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन सकता है। और आगे जाके 2018 में इसी स्ट्रैटेजी के बूते पे इन लोगों ने, मतलब सौरभ मुखर्जी साहब और उनका जो पार्टनर वगैरह है, इन सब ने मिल के मार्सेलस इन्वेस्टमेंट का रचना की है। और आज के तारीख में करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपया मार्सेलस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेज करते हैं सिर्फ कॉपी कैन इन्वेस्टमेंट टेक्निक के ऊपर। तो देखिए, एक अचानक से घटा हुआ चीज, एक जगह का माहौल के चलते, एक जगह का लोगों का, रहने वाला लोगों का एक हैबिट और एक व्यक्ति का ऐसे ही इन्वेस्ट करके छोड़ देने का और छोड़ के गुजर जाने का सारा चीज एक माला, जैसे हर एक मोती को गूंथते हुए एक माला बनता है, कैसे सुंदर सा एक माला बन गया, एक नया इन्वेस्टमेंट टेक्निक बन गया। तो ये कहानी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते हैं? ये कहानी हम लोगों को सिखाते हैं कि कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, वो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो कामयाब होता है। और एक सामान्य सा घटना, एक जगह का लोग डकैत से बचने के लिए, खुद का धन को संभालने के लिए मिट्टी में एक कॉफ़ी का कैन में पैसा रख के छुपा देने का टेक्निक किस तरीके से आगे जाके इस मिलेनियम का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट टेक्निक बन सकता है। अगर हम लोग इस तरह से धीरे धीरे छोटा छोटा रकम इन्वेस्ट करते हुए मार्केट में लंबा समय अगर दे पाए तो हो सकता है कि इसमें से जेरोक्स निकल आए, इनमें से बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट बन पाए, छोटा छोटा वेल्थ बड़ा वेल्थ बन पाए। तो आज का इस कहानी हम लोगों को ये सारा विषय समझाता है, सिखाता है। आशा है आज का ये कहानी, रोचक कहानी आप लोगों को अच्छा लगा। धन्यवाद।